गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने वाले हैं हरियाणा जी के। हमें पता है सिटी काफ़ी नज़दीक है तो हमें हरियाणा जी के करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर। तो आप ये विषय सूची देख सकते हैं। और हाँ, आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का क्या अर्थ है? ए, देवों की भूमि, बी, अनाजों की भूमि, सी, कृषि की भूमि, डी, अत्यधिक समृद्ध भूमि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। महाभारत काल से ही हरियाणा को भरपूर अनाज, बहुधान्य और विशाल धन बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम अभिरायाणा, हरियाणा से मिला। हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी भूमि पर महाभारत की रचना संत वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र में की थी। यहीं पर भगवान कृष्ण ने महाभारत के महाकाव्य युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन को कर्तव्य का सुसमाचार सुनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योधीय गण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए, द्विवर्ग का, बी, आयुधजीवी का, सी, गणक्षेम का, डी, पवित्रम का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा मुख्य गणराज्यों में विभाजित था। इन्हीं गणराज्यों में सबसे प्रमुख योधेय गणराज्य था। योधेय शब्द की उत्पत्ति योद्धा से हुई है, जिसकी पुष्टि जूनागढ़ यानी कि गुजरात। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। इस गणराज्य के लिए पाणिनि ऋषि ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में आयुधजीवी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ शस्त्रों पर निर्वाह करने वाला होता है। राजधानी औरंगाबाद, जो कि भिवानी में है, ठीक है, वो इसकी राजधानी थी। पूजनीय देवता भगवान कार्तिकेय और प्रतीक चिन्ह मोर था। योधेय की शक्ति का अंत करने का श्रेय गुप्त शासक समुद्रगुप्त को जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टोहाना का नाम तोशाल्य था। इस बात की जानकारी हमें निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलती है? ए, आईनी अकबरी में, बी, किताबुल हिंद में, सी, अष्टाध्यायी में, या डी, पृथ्वीराज रासो में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि द्वारा संस्कृत में लिखी गई 8 अध्याय वाली पुस्तक का नाम है। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्ययन करने वाली या पुस्तक, ठीक है। तो अष्टाध्यायी का मतलब क्या हुआ? 8 अध्ययनों वाली पुस्तक, ठीक है। इसी पुस्तक में ऐतिहासिक कस्बे टोहाना का नाम तोशाल्य बताया गया है। टोहाना को हरियाणा में नहर का नगर भी कहा जाता है। टोहाना में बना हुआ प्राचीन किला अपने ऊपर 38 बार आक्रमण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भगवद गीता के किस अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 18 या इनमें सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। गीता पवित्र पुस्तक महाभारत नामक ग्रंथ से ली गई है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन के रूप में अपने आप को प्रत्यक्ष किया। गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है और गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि गुरुग्राम का धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है? समकालीन मतलब कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, जो एक ही समय पे चल रही हो। ए, दिव्य वदान, बी, मंजू मछली मूल कल्प, सी, चुलवग, डी, मंजीम निकाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले 2 मुख्य बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवान दान व मंजीम निकाय हैं। मंजीम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा गुरुग्राम के धनकोट गांव में रथपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था। धनकोट गांव कुरुक्षेत्र को समकालीन रहा है। हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख मुख्य केंद्र रोहतक व अग्रोहा बताए गए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प में हरियाणा के थानेसर का वर्णन, थानेसर में रहने वाले वैश्य के लोगों का वर्णन किया गया है। चुलवग नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अग्रोहा हरियाणा में बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। महात्मा बुद्ध की हरियाणा यात्राओं के बारे में जानकारी पंचसूदनी नामक बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। महाभारत काल में गाय व घोड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला क्षेत्र कौन सा था? ए, पेहोवा, बी, रोहतक, सी, सोनीपत, डी, सिरसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहतक। हरियाणा के रोहतक का वर्णन महाभारत काल के नकुल, दिग्विजय
नामक ग्रंथ में मिलता है। इसी ग्रंथ के अनुसार रोहतक क्षेत्र में गाय और घोड़ों की संख्या महाभारत काल में सबसे ज़्यादा थी। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने वाले रोहतक क्षेत्र के लोगों के साथ नकुल को युद्ध का सामना करना पड़ा था। नकुल रोहतक क्षेत्र को जीतकर पश्चिम हरियाणा की ओर आगे बढ़े थे। पेहुआ यानी जो कि कुरुक्षेत्र में, ठीक है, वहाँ से प्राप्त मिहिर भोज और महेंद्रपाल के अभिलेख के अनुसार प्राचीन समय में भारत में घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र पेहुआ ही था। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के अग्रवा के टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए श्री H.L. श्रीवास्तव, बी श्री ब्रिजमोहन पांडे, श्री जगपति जोशी, डी राधेश्याम जोशी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अग्रवा के टीलों को स्थानीय भाषा में थेर भी कहा जाता है। अग्रवा की साइट को पारंपरिक रूप से अग्रवाल समुदाय की महान राजा महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। इस स्थल की खुदाई 1888 से 89 में रोजर्स द्वारा की गई थी और 1938 से 39 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगभग 3.65 मीटर की गहराई तक H.L. श्रीवास्तव द्वारा फिर से खुदाई की गई। 1978 से 84 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के श्री P.K. शरण और श्री J.S. खत्री द्वारा स्थल की दोबारा से खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतवंशी शासक ने राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए सुदाश, बी कुरु, सी भरत या डी दशरथ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सम्राट भरत के समय में राजा हस्ती हुए जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। राजा सूरदास का सौरन से युद्ध हुआ जिसके कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध से जानते हैं। राजा कुरु के नाम पर ही सरस्वती नदी के निकट का राज्य कुरुक्षेत्र कहा गया। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमा 48 कोस बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बनावली किस क्षेत्र में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फतेहाबाद या फिर करनाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहाबाद में, क्योंकि भाई जो बनावली नामक हड़प्पा कालीन स्थल सरस्वती नदी के सहायक रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में यह गांव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा कालीन स्थल पर की गई खुदाई से अधजले जो जोते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, मिट्टी से बना हुआ हल, इन सब की शेप से जो उनका खिलौना प्राप्त हुआ है वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त नहीं हुई? ए पलवल से, सी हथीन से, बी भादस से या डी करनाल से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हरियाणा में यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियाँ पलवल, भादस जो मेवात में, हथीन जो कि पलवल में है, वह फरीदाबाद से मिली है। इन मूर्तियों को हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियाँ माना जाता है। इन मूर्तियों में हरियाणा से प्राप्त इन मूर्तियों का रंग कैसा है? लाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चौपड़ की बिसत के नमूने की सड़कें हरियाणा की किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? ए बनावली से, बी राखीगढ़ी से, सी मीठाथल से या डी दक्षखेड़ा से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मीठाथल। यह हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान में हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। मीठाथल पुरास्थल पर 2 टीले स्थित हैं। मीठाथल का पुरास्थल उस वक्त प्रकाश में आया जब वर्ष 1915 से 16 में गुप्त सिक्कों पर एक संग्रह यहाँ से प्राप्त हुआ था। 1965 ईस्वी में मीठाथल से तांबे के दौरान 2 हार पूर्ण तथा टीले के पास से ही नहर खोदते समय 13 रिंग भी प्राप्त हुए। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 1968 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन प्रारंभ हुआ। इस खुदाई में योजनाबद्ध नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मीठाथल पुरातात्विक स्थल में घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। मीठाथल से प्राप्त ईंटें कालीबंगा यानी जो राजस्थान में से प्राप्त हुई ईंटों के समान है और कालीबंगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 12, विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? ए राखीगढ़ी, बी बनावली, सी मीठाथल, डी बालू। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बनावली। बनावली नामक हड़प्पा कालीन
स्थल सरस्वती नदी के सहायक रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में यह गांव हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। इस हड़प्पाकालीन स्थल पर की गई खुदाई से अधजले जो जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। बालू हरियाणा के कैथल जिले के दक्षिण में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1977 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई डॉक्टर सूरज भान तथा अमेरिकन पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर जिम से शेफर द्वारा की गई थी। इस नहर में लहसुन और हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के भी प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरी और चौथी शताब्दी के अभिलेख, जो 2 अभिलेख हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए? ए पेहुआ से, बी तोशाम से, सी करनाल से और डी हांसी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हरियाणा तीसरी और चौथी सदी के जो 2 अभिलेख तोशाम से प्राप्त हुए, जो कि विष्णु भगवान भगवत आचार्य सोबतराता द्वारा निर्मित तालाब की जानकारी प्रदान करते हैं। पेहुआ जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे 19वीं सदी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुरुक्षेत्र से, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। घोष्टी लिपि में लिखा गया अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। घोष्टी लिपि में लिखा गया है कि अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब के निर्माण की जानकारी दी गई है। हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय के समय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास में जानकारी प्राप्त मिलती है? ए अष्टध्यायी, बी हर्षचरित्र, सी राजतरंगिणी या फिर सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी, क्योंकि भाई जो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टध्यायी में उसमें हरियाणा के कई प्राचीन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में पानीपत का नाम पांडवप्रस्थ, सोनीपत को सोनप्रस्थ, पेहुआ को पर्थक, सफीदों को संप्रदमन, कैथल को कपिस्थल, हिसार को ईसुकार, फतेहाबाद को एकदार, शीशा को सैरिशकम आदि नामों से दर्शाया गया है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक हरिश्चंद्र में हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद से दर्शाया गया है, जिसकी राजधानी थानेसर बताई गई है। कश्मीर के कवि इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में भी हरियाणा के इतिहास में जानकारी मिलती है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ के राजा को हराकर यमुना से कालका तक का प्रदेशाधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ? ए राखीगढ़ी, बी दक्षखेड़ा, सी मिठातल, डी बनावली। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता माना जाता है स्थल, जो प्राचीन समय में घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित था। इसकी सर्वप्रथम सफलतम खुदाई का श्रेय 1997 से 99 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त को कहा जाता है। सर्वप्रथम इस हड़प्पाकालीन स्थल की खोज डॉक्टर सूरज भान द्वारा की गई थी। प्राचीन इतिहासकार एम फडके के अनुसार इसे पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है। खुदाई के दौरान यहाँ से बड़ी संख्या में बर्धमांड और कंकाल प्राप्त हुए। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण इसी स्थल से प्राप्त होता है। नर और मादा कंकाल, सती प्रथा का प्रमाण, सोने की फैक्ट्री का प्रमाण, प्रेमी जोड़े का कंकाल यहीं से प्राप्त होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस हड़प्पाकालीन स्थल पर शोध कार्य भी शुरू किया था। किसने? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार वंशज शिंदे द्वारा यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया था। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल दक्षखेड़ा यानी फरमाना में है, जो महम है तहसील, जिसका जिला क्या लगता है रोहतक, वहाँ पे स्थित है। इसी को माना जाता है। यहाँ से 27 कमरों की नींव वाला मकान और लोगों की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1398 ईस्वी में शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? ए फतेहाबाद पर, बी शीशा पर, सी हिसार पर या डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तैमूरलंग अफगानिस्तान के समरकंद से संबंध रखता था। तैमूरलंग ने जब 1398 में भारतीय हरियाणा पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। बाबर तैमूरलंग व चंगेज खां का वंशज था। तैमूरलंग सबसे पहले दीपालपुर, जो कहाँ पर है पंजाब में, समाना, बटनेर जो हनुमानगढ़ में है आज,
सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, टोहाना, कैथल, असंध होते हुए भी दिसंबर 1398 में पानीपत पहुंचा और बाद में दिल्ली पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 17, योधे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? ए योधीय गणराज्य, बी बहुधान्य प्रदेश, सी मत्स्य प्रदेश या डी गण प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्राचीन समय में हरियाणा मुख्यतः 4 बड़े गणराज्यों में विभाजित था, जिसमें सबसे प्रमुख गणराज्य योधीय गणराज्य था। योधीय गणराज्य का नाम योद्धा के कारण हुआ और इस गणराज्य में हरियाणा क्षेत्र को बहुधान्यक के नाम से भी जाना जाता है। बहुधान्यक का अर्थ हमने क्या देखा था पीछे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या होता है? जो जहाँ पे बहुत सारा अनाज पाया जाता है। बहु मतलब बहुत, धान्यक मतलब बहुत सारा अनाज, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद हरियाणा में योधेय का कौन था? युधिष्ठिर के पुत्र, ठीक है। उसका गण अस्तित्व में आया। योधेय और कुनिंदों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया। योधेय कालीन साने, सांची, खोखराकोट, रोहतक से मिले। योधीय गण का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में भी मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। मनुस्मृति में हरियाणा का नाम ब्रह्मावर्त बताया गया है। महापुराण में हरियाणा का नाम हरियाणऊ नाम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? ए झज्जर से, ऑप्शन नंबर बी सफीदों से, सी जींद से या फिर जगाधरी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। राजा जन्मेजय का संबंध सफीदों, जो कि कहाँ पर है? जींद में, वहाँ से है, ठीक है। इसी जगह राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला तक्षक नामक नाग से लेने के लिए उसे के खात्मा हेतु महान यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा जन्मेजय के पिता का नाम परीक्षित था, जिनकी पहली राजधानी हस्तिनापुर और दूसरी असंदन, जो कि करनाल में है, वो थी। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। परीक्षित के समय से कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। सफीदों का पुराना नाम सर्पदमन, झज्जर का पुराना नाम झज्जर नगर, जींद का पुराना नाम जयंतपुरी और जगाधरी का पुराना नाम युगंधर था। क्वेश्चन नंबर 19, अलबुर्नी की नामक पुस्तक किताब उल हिंद निम्न में से किस झील का नाम उल्लेख हुआ? क्वेश्चन नंबर ए ब्रह्म सरोवर, बी करनाल झील, सी हथिनी कुंड, डी सनी झील। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अलबुर्नी ने प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद का लेखन कार्य किया। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का भी वर्णन किया गया है और कैथल का नाम कवितल बताया गया है। कर्ण झील करनाल में सबसे, जो चक्रवर्ती झील भी इसी का नाम है और ये करनाल में स्थित है। इसी के किनारे खड़े होकर राजा कर्ण गरीबों को सोना चांदी दान करते थे। आधुनिक कुंड यमुनानगर में यमुना नदी के जो 1996 से 1999 में बनाया गया बैराज है, जिसमें क्या करते हैं? मछुआरों का स्वर्ग भी स्थान कहा जाता है इसको। सनहीत झील कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसने भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। इस झील में स्नान करने से दुखी और भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। क्वेश्चन नंबर बी, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनाया था? ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर वर्धन, बी नरवर्धन, सी पुष्यभूति या फिर डी हर्षवर्धन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पुष्यभूति। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित भगवान शिव को समर्पित थानेश्वर मंदिर का निर्माण वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति द्वारा करवाया गया। 1014 ईस्वी में मंदिर पर महमूद गजनई द्वारा आक्रमण करके इसको नुकसान पहुंचाया गया और बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सदाशिव राज भाऊ द्वारा करवाया गया था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट ने इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव मत का अनुयायी था। इस वंश का इतिहास जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ मंजूम श्री मूल कल्प और महाकवि बाणभट्ट का हरिश्चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर्षचरित्र कादम्बरी चंडी तक का लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्ष से पूर्व साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर थी। हर्ष ने इसे कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था।
स्रोतों के अनुसार इस वंश के शासक पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई? ए ताम्र युग की, बी कृषि युग की, सी लौह युग की, डी धातु युग की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कृषि युग की, क्योंकि वहाँ कृषि युग महाभारत काल में पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने पौराणिक कथा के अनुसार आदिरूपा माँ सरस्वती के 48 कोष के क्षेत्र को स्वयं अपने हाथों से खोदकर कृषि योग्य बनाया। इसलिए 48 कोष की इस भूमि का नाम आर्यवंशी कुरुओं के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदिरूप के नाम से जाना जाता है और इसी काल में हरियाणा में कृषि युग का प्रारंभ माना जाता है। महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 900 ईसा पूर्व ही कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। हरियाणा को महाभारत में बौद्धान्य के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? 900 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व, 700 ईस्वी पूर्व या फिर 600 ईस्वी पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 900 ईस्वी पूर्व। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों के बीच 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना गया है। महाभारत काल में हरियाणा को बौद्धान्य प्रदेश की संज्ञा दी गई है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों द्वारा और कौरवों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसे शास्त्रों में 5वां वेद भी कहा गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है। जो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, इन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस ग्रंथ को लिखा था। महाभारत का लेखन कार्य श्री गणेश जी द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। इसमें कुल 18 अध्याय है। पांडवों की ओर से लड़ने वाला एकमात्र कौरव युयुत्सु था। संघों का नाम अर्जुन थे, जो उनके संघ का नाम था देवदत्त। कृष्ण पांचजन्य, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणि पुष्पक, भीष्म का पौंडरिक। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ व कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव और अर्जुन का जो नाम था उसका कपिध्वज था। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मर्दभांड के लिए प्रसिद्ध है? ए रोहतक, बी हिसार, सी भिवानी या फिर डी पानीपत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हिसार। मर्दभांड के लिए हरियाणा का जिला जो हिसार है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर खुदाई के दौरान सबसे बड़ी संख्या में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए। मर्दभांड का अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। हिसार जिले में ही भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी भी स्थित है, जहाँ पर खुदाई के यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए। इसके अलावा सीसवाल अग्रवाल में भी खुदाई के दौरान ये बर्तन प्राप्त हुए। राखीगढ़ी हिसार जिले के नारनौंद खंड में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का यह सबसे दूसरा बड़ा पुरास्थल है। यह ऋग्वैदिक दृश्यवती नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ सन 1997 में उत्खनन आरंभ किया था। पुरातत्ववेताओं ने राखीगढ़ी को सीसवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र ठहराया है। क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अग्र गणराज्य की राजधानी था? ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद, बी अग्रहोवा, सी महेंद्रगढ़ या डी अंबाला। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अग्र गणराज्य के लोगों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, जिसकी राजधानी उन्होंने अग्रहोवा जो हिसार में है उसको बनाया था। रोजर्स को सर्वप्रथम अग्र गणराज्य के 10 तांबे के सिक्के मिले, जिनमें से 9 सिक्के वर्तमान बरवाला हिसार से मिलते हैं और एक सिक्का जो आजकल भारतीय संग्रहालय में है उसे ठीक पता नहीं है, लेकिन वह किस स्थान पर है ये हमें अब तक पता नहीं चला है। रोजर्स को पाए जाने वाले 9 सिक्के को ब्रिटिश संग्रहालय ने रख लिया है। सन 1938 से 1939 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा अग्रहोवा पुरस्थल में उत्खनन किए जाने पर अग्र गणकालीन 51 तांबे के सिक्के मिले थे। सिक्कों के अतिरिक्त अग्र गणराज्य का उल्लेख 5वीं सदी ईसा पूर्व पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह गण विद्यमान था। बौधायन के स्त्रोत सूत्र तथा पतंजलि के महाभाष्य में भी इसी गण का उल्लेख हुआ है।
योधे गणराज्य की राजधानी औरंगाबाद, अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी महेंद्रगढ़ और कुनी गणराज्य की राजधानी अंबाला थी। क्वेश्चन नंबर 25, भगवानपुरा का टीला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? ए पानीपत में, बी सिरसा में, सी हिसार में या डी कुरुक्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। भगवानपुरा, जिसे बागपुर के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ और ये सभी चीज़ें मिली है। इसके प्रमुख टीले दौलतपुर का टीला है जो कुरुक्षेत्र में है। करण का टीला जो मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र में ही है। विश्वामित्र का टीला वो भी पे हुआ कुरुक्षेत्र में है। बालू का टीला केथल में। नौरंगाबाद का टीला भिवानी। बनावाली का टीला फतेहाबाद। कुनाल का टीला फतेहाबाद। फरमाना खास का टीला जो दक्ष खेड़ा का टीला है वो कहाँ है? मैम रोहतक में। मेतथल का टीला भिवानी में। अगरोह का टीला हिसार में। राखीगढ़ी का टीला हिसार में। सीसवाल का टीला हिसार में। तो चलो गाइज, आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी को क्वेश्चन हम कल की क्लास में करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, इसको सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जो हरियाणा सिटी में आने वाली करंट अफेयर्स है वो भी हम इसी चैनल पर करवाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।